नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है। आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें। और देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, इस मॉडल के अनुसार तो वो अरब सागर में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नज़र आ रहा है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 13 मई के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में झमाझम बारिश की संभावना है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। मैदानी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप नजर आएगा 14 मई के दिन, और गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। पहाड़ी भागों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आवागमन जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ देश का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर नमी वाली हवाएं कंटिन्यू पहुँच रही हैं, जिसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 15 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 मई के दिन मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें तो देश का जो दक्षिणी भारत के भाग हैं, समुद्र से सटे हुए भाग, यहाँ पर चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। हालांकि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन भागों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मैदानी भागों में 15 मई के दिन मॉडल प्रीडिकेशन कर रहा है कि हल्के बादल छा सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में हल्के बादल छाएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। 16 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। 16 मई के दिन देखिए, पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आ सकती है। यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों में हल्की नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश होगी। मैदानी हिस्सों में टेम्परेचर 46 और 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी पड़ने की उम्मीद है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ बात करें तो लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों में मौसम साफ रहेगा। 17 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 17 मई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। 17 मई के दिन देखिए, मैदानी भागों में तो भीषण गर्मी पड़ रही है। जब तक मैदानी हिस्सों में कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर प्री मानसूनी ट्रफ लाइन नहीं बनेगी, तब तक बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आ सकती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम साफ हो जाएगा 17 मई के दिन। यहाँ पर भी बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा दोस्तों 17 मई के दिन। आगे बात करने वाले हैं 18 मई के मौसम के बारे में। 18 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है। पहले मॉडल ये प्रिडिकेशन कर रहे थे कि ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही पहुंचेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी से होता हुआ पहले ये दक्षिण भारत फिर अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा और वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और
कैटेगरी में पहुंचेगा। 18 मई के दिन तो देश के अधिकांश भागों में भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी भागों में 18 मई के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है, सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों मई के अंतिम दिनों में क्या होगा कि प्री मानसूनी एक्टिविटी देश के अधिकांश भागों में शुरू होने वाली है। 19 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 19 मई के दिन पर्वतीय हिस्सों में एक हल्के पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है, जिसके प्रभाव से लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में कुछ भागों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जो निचले पर्वतीय हिस्से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, यहाँ पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की उम्मीद है। मैदानी भागों को धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि मैदानी भागों में कोई भी बड़ा असर नज़र नहीं आ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो देश का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर भी अधिकांश भागों में मौसम साफ है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम सभी भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दोस्तों 19 मई के दिन 20 मई के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव है? तो 20 मई के दिन देखिए, दक्षिण भारत के भागों में मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। मोटी परत वाले बादल पहुँच रहे हैं, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मैदानी भागों में कोई भी बड़ा सिस्टम नहीं है जिसके चलते बारिश हो सके। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी हिस्सों में 20 मई के दिन मौसम साफ है। जब तक कोई पश्चिमी विक्षोभ या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनेगा, तब तक बारिश की उम्मीद नहीं है। 21 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 मई के दिन दोस्तों आप लोग सबसे पहले अरब सागर की खाड़ी पर नज़र डालिए। बहुत ही ज़्यादा उग्र और प्रभावशाली सिस्टम है। अगर ये सिस्टम दोस्तों 1% मैदानी भागों की ओर रवाना हो जाता है तो व्यापक रूप से मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद बनेगी। 21 मई के दिन दोस्तों देश के दक्षिणी भागों में 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। हालांकि जो मैदानी भाग का बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 22 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 मई के दिन भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है पहाड़ी भागों में। तो पहाड़ी हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जारी है, लेकिन मैदानी भागों की तरफ भी हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद रहेगी। राजस्थान के उत्तर और पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों। हालांकि गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम इन भागों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 22 मई के दिन दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों। दक्षिण भारत के भागों में कंटिन्यू तेज बारिश की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।